नमस्कार। छत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। और आज जो है छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है और उससे पहले जो है बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का महापर्व। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जारी। पहले चरण में छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग होगी। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जनता से मतदान करने की अपील की। साथ ही खड़गे और अमित शाह ने भी वोट देने की अपील की। तो आपको बता दें कि आज जो है पहले चरण का चुनाव है छत्तीसगढ़ में और काफी ज्यादा जोश, काफी ज्यादा उत्साह इस दौरान जो है जनता में भी देखा जा रहा है। साथ ही एक बड़ी चुनौती भी है। देखिए, छत्तीसगढ़ नक्सली क्षेत्र यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में चुनाव सुचारू रूप से हो, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, जेपी नड्डा सभी ने ट्वीट किया है और सभी ने अपनी अपनी पार्टी को वोट करने की यहाँ पर अपील की है। अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और लगातार देखा जा रहा है कि जनता भी छत्तीसगढ़ में उत्साहित नजर आ रही है मतदान को लेकर। काफी दिनों से जो है इस दिन का इंतजार रहता है। चलिए, बस्तर से हमारे सहयोगी रवीश कुमार इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, आज लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव आज है और अगर हम बात करें बस्तर की, तो किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है? जी, मैं अमृता में आपको बता दूं, बस्तर जो है करीबन बस्तर में जो 3 विधानसभाएं हैं, जिसमें पहला है बस्तर विधानसभा, दूसरा जगदलपुर विधानसभा, तीसरा जो है चित्रकूट विधानसभा। जिसमें जो है बस्तर विधानसभा की हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ पर 85 क्रमांक जो है विधानसभा क्षेत्र में आता है, जिसमें कुल मतदाता जो है 81,184 हैं और कुल मतदान केंद्र जो है 212 इसमें लगाए गए हैं और कुल जिसमें महिला जो मतदाता है वो 86,449 है और तृतीय लिंग के मतदाता जो है 2 है। ऐसे कुल मतदाताओं की संख्या 1,67,635 है। बस्तर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी रण में कुल 8 प्रत्याशी जो है अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मैं बात करूं जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र की, जो क्रमांक 86 में आता है विधानसभा में, जिसमें कुल मतदाता जो केंद्र लगाए हैं 247 है। वहीं कुल पुरुषों की जो संख्या है मतदाताओं की वो है 98,779। कुल मतदाता जो है महिला है जो 1,07,144 है। कुल तृतीय लिंग में जो है 30 जो मतदान करेंगे, 30 तृतीय लिंग में आते हैं। कुल मतदाता संख्या यहाँ पे 2,05,953 होती है। इसमें जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी रण में करीबन 11 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाएंगे। वही हम बात करें चित्रकूट विधानसभा की, क्योंकि यहाँ के छत्तीसगढ़ के हेड दीपक बैज जो है उनका निवास स्थान भी उधर ही चित्रकूट क्षेत्र में आता है। उस विधानसभा में कुल मतदाता केंद्र जो है 240 लगाए गए हैं। नस्ली क्षेत्र भी आता है उस क्षेत्र में। कुल पुरुष मतदाता जो है वो 83,471 है। कुल महिलाएं जो मतदाता है वो है 93,959 और तृतीय लिंग में जो है 2 मतदाता वहां पर है, जिसमें कुल मतदाता अब जो हो जाते हैं चित्रकूट विधानसभा में 1,77,432। इस चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में करीबन 7 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जी रवीश, अगर हम बात करें बस्तर की तो 12 सीटें यहाँ पर आती है और सभी 12 सीटें नक्सल प्रभावित है। तो ऐसे में काफी ज्यादा चुनौतियां हो जाती है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि नक्सली जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, खासकर मतदान में। तो उस चीज को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, व्यवस्थाओं को लेकर के पहले तो जागरूकता को लेकर के यहाँ के कलेक्टर महोदय द्वारा स्वीप के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया था कि आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर मतदान करें और मतदाता को जागरूक के साथ साथ में यहाँ की पुलिस व्यवस्थाएं, यहाँ की फोर्स, आपको और बता दूं जानकारी में कि खास करके इन क्षेत्रों के लिए बाहर से और भी फोर्स बुलाई जाती है। हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, नक्सली एरिया है, कहीं कहीं रोड सड़क की व्यवस्था नहीं है। इन व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन द्वारा आप देख ही पा रहे हैं कि इस महीने और चुनावी दौर में जब से आचार संहिता लगी है, करीबन 4 से 5 घटनाएं बस्तर क्षेत्र में सुदूर एरिया में जहां पर नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहता है, वो घटनाओं को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा
कड़े इंतजाम किए गए और इंतजाम के साथ साथ में फोर्स का भी जो है संख्या बढ़ा दी गई है। पैनी जी नजर रखे हुए हैं यहाँ पर आईजी जो है नक्सली प्रभावित क्षेत्र में खुद दौरा कर रहे हैं, खुद स्वयं जा रहे हैं। तो पूरा प्रशासन जो है इस एरिया में अपनी मौजूदगी दर्शा रहा है। जी जी बिल्कुल। रवीश, मैं फिर से यही सवाल करना चाहूंगी कि नक्सली जो है चुनाव का बहिष्कार करते हैं और लोगों को डरा धमका कर रखते हैं कि अगर आपने मतदान किया तो आपके साथ गलत हो जाएगा। ऐसे में अगर हम मतदाताओं की बात करें तो क्या उस प्रकार का उत्साह यहाँ पर मतदाताओं में देखा जा रहा है? अभी जो है अगर हम फिलहाल की बात करें तो कितने लोग जो है वोट देने आ रहे हैं? देखो, शुरुआती दौर जो होता है यहाँ पर तो ट्राइबल एरिया है पूरा। कुछ जो लोग हैं वो अपनी खेती किसानी भी करते हैं। खेती किसानी के साथ साथ अगर वो जो वोट की स्थिति जब डालने वाली आती है तो इनको जो वोट देना होता है ये करीबन दोपहर के समय जब चलिए, तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क जो है अभी रवीश से नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, हमने हाल जाना बस्तर का, और बस्तर जो है सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण विधानसभा मानी जाती है क्योंकि यहाँ सभी 12 विधानसभा सीटों पर जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये। तो ऐसे में नक्सलियों द्वारा अराजकता फैलाने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। रवीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रवीश। बिल्कुल बहिष्कार किया जाता है और साथ ही क्योंकि जो स्थानीय निवासी रहते हैं उनको रात में मतलब चुनाव के दौरान घर घर जाकर के उनको बोला जाता है कि आप चुनाव का बहिष्कार करें। अगर आप चुनाव में वोट करते हैं, किसी सरकार को आप सामने लाना चाहते हैं तो आप हमारे क्षेत्र में नहीं रहेंगे। ऐसे में उनके द्वारा उनको प्रताड़ित भी किया जाता है और ऐसे में इस कश्मकश में कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो फंस जाता है, जिसके कारण जो है चुनाव में इसका जो रेटिव है, इसका जो प्रतिशत है वो कम दिखता नजर आता है। जी बिल्कुल रवीश, अगर हम बात करें महिला वोटर्स की तो महिला वोटर्स में कितना उत्साह देखा जा रहा है? यहाँ पर महिलाएं जो है कितना बढ़ चढ़कर यहाँ पर मतदान कर रही है? जी, जैसे कि आपको बता दूं कि कुछ समय पहले बीजेपी पार्टी द्वारा बताया गया कि महिलाओं को जो आरक्षण वाली जो बात कही गई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, इसको लेकर के महिलाओं में आरक्षण की जब बात सामने आई तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे बारे में अब सोचना शुरू किए हैं सरकार। तो महिलाओं में बिल्कुल इस बार हमने जो यहाँ पर जानकारी ली तो उसमें निकल के आता है कि महिलाएं काफी उत्साहित हैं और वो 100% अपना मतदान करने को तैयार है। जी बिल्कुल। अगर हम मुख्य मुद्दों की बात करें रवीश बस्तर के, तो क्या वो मुख्य मुद्दे हैं जो इस बार जो है हावी हो रहे हैं चुनाव पर? जी, पहली तो यहाँ पर जो है रोड की व्यवस्था है, क्योंकि नक्सली यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो है निर्माण हो, ताकि उनका वर्चस्व यहाँ पे खत्म होने लगता है। जैसे कि मान लीजिए रोड अगर जाएगा तो रोड के साथ साथ सुविधाएं जाने लगेंगी। बिल्कुल, सुविधाएं जाने लगेंगी, इनका वर्चस्व कम नजर होता आएगा। जिसमें कि रोड जाएगा तो रोड के साथ में वहां पर कुछ ऐसे एरिया हैं कि बहुत सारे, मतलब मैं परसेंटेज की बात करूं तो काफी मात्रा में जो है कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है और कहीं शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं है। तो इनको देखते हुए मतदाता का ये रुझान रहता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो है आगे को सुविधाएं मिले हमारे को, लेकिन उस कश्मकश में फंस जाते हैं और सरकारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो नक्सली ट्राइबल एरिया में पहुंच नहीं पाती हैं। तो मेन मुद्दे जो होते हैं शिक्षा है, बिजली है, पानी है, रोड है, स्वास्थ्य को लेकर के, ये सब चीजों को लेकर के मतदान जो जागरूक होना भी चाहते हैं, लेकिन नक्सलियों के द्वारा आए दिन इन पे प्रेशर दिया जाता है। बिल्कुल रवीश, लेकिन जनता को हम यहाँ पर इस बार देखा जा रहा है कि जनता भी काफी ज्यादा सतर्क है। उन्हें पता है कि मतदान कितना आवश्यक है। तो ऐसे पहले भी जो है जागरूकता अभियान चलाया गया है जिसमें पब्लिक ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। अगर हम बात करें रवीश मतदान केंद्र की, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई? क्योंकि देखिए दोपहर का टाइम है, धूप ज्यादा रहेगी, तो ऐसे में मतदाताओं को ज्यादा जो है दिक्कत ना हो, और उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी, प्रशासन के द्वारा मतदान जो बूथ है, मैं आपको बता दूं कि उनके टेंट वगैरह जो लगाए हुए हैं, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि बाजू में जो है देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बूथिंग जो पोलिंग है, जहाँ पे पर्चियां घटती हैं, वहां से इनको टेंट भी लगाया गया है, पानी की व्यवस्थाएं रखी गई हैं। साथ ही बुजुर्ग लोगों को जो है मतदान कराने के लिए भी वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है। तो 80 से ऊपर के जो महिलाएं हैं या वृद्ध है या विकलांग है, उनको घर घर जाकर
उनके द्वारा बंद लिफाफे में वोटिंग की गई है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बस्तर विधानसभा का हमने हाल जाना। यहाँ पर भी अब तक जो है सुचारू रूप से मतदान हो रहा है और अभी जो है अभी किसी भी प्रकार की अराजकता की खबर नहीं आई है। नक्सल प्रभावित ये क्षेत्र है, तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी चुनौतियां जो है दोगुनी हो जाती है। हालांकि प्रशासन की पूरी कोशिश है कि सुचारू रूप से मतदान हो और सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें और अच्छे से प्रक्रिया जो है पूरी हो।